एफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय 27वां वचन। और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। अब अच्छा एक बात को समझ लीजिए, प्रभु यीशु जब मध्य आकाश में आएगा उस समय पर कलीसिया क्या करेगा? उठा लिया जाएगा। हालेलुया। यीशु दुल्हा बनकर आएगा, उस समय पर दुल्हन बनकर कलीसिया क्या करेगा? उठा लिया जाएगा। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। देखिए अच्छा ध्यान, कलीसिया कोई मनुष्य का नहीं है। आज बहुत से लोग देखिए चर्च को क्या करते हैं? अपना नाम रखते हैं, लेकिन चर्च कोई मनुष्य का नहीं है। चर्च किसका है? देखिए पढ़िए मत्ती सुसमाचार के किताब उसका 16वां अध्याय 18वां वचन। और मैं भी तुमसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। किसका कलीसिया? प्रभु यीशु कहते हैं अपनी कलीसिया। उसका मतलब मेरा, तमिल बाइबल में बहुत क्लियर दिया है, मेरा कलीसिया मैं क्या करूंगा? बनाऊंगा। तो कलीसिया किसका है? प्रभु का है। कलीसिया किसका है? परमेश्वर का है। परमेश्वर के बच्चे लोग देखिए, मैं कहता हूं कि ये कलीसिया में भी देखिए, दुनिया में देखिए, जो भी चीज है हर चीज में क्या है? डुप्लीकेट है। हर चीज में क्या है? ओरिजिनल भी है, डुप्लीकेट भी है। ऐसा कोई चीज है क्या जिसका डुप्लीकेट नहीं है करके? ऐसा कोई चीज है नहीं। सब चीज का क्या है? ओरिजिनल भी है, डुप्लीकेट भी है। आप समझ? उसी तरह कलीसिया भी ओरिजिनल भी है, डुप्लीकेट भी है। ओरिजिनल भी है, डुप्लीकेट भी है। आप समझ रहे हैं? सब कलीसिया प्रभु के आगमन में नहीं जाने वाला है। आप समझ? सब चर्च प्रभु के आगमन में नहीं जाएगा। जो ओरिजिनल है वो चर्च क्या करेगा? यीशु मसीह मध्य आकाश में आते समय वो चर्च क्या करेगा? उठा लिया जाएगा। आप समझ रहे हैं? देखिए, आप सुलेमान जब राजा था, सुलेमान को परमेश्वर ने बहुत क्या दिया था? ज्ञान। उसका ज्ञान को देश देश के राजा रानी सब सुनते थे, और उसके ज्ञान का परीक्षा लेने के लिए क्या करते? उसके पास आते थे। सेबा देश का जो रानी थी, उसने सुलेमान का ज्ञान के बारे में क्या किया? सुना था। उसने सोचा कि मैं डायरेक्ट जाकर मैं क्या करेगा? उसका परीक्षा मैं लूंगा कर उसने क्या किया? आया। अभी उसने क्या किया? 10 लोगों को सामने क्या किया? खड़ा किया। 10 लोगों के हाथों में फूल का बोके क्या किया? दिया। उसमें एक फूल का जो बोके है वो ओरिजिनल, बाकी सब क्या है? डुप्लीकेट। अभी इसको वो बोके के पास नहीं जाना है, दूर खड़ा रहना है। दूर खड़े रहकर क्या करना है? पहचानना है कि कौन सा डुप्लीकेट है और कौन सा ओरिजिनल है। आप समझ रहे हैं? सुलेमान क्या किया? ठीक है करके बोला, अपने सिंहासन में बैठा था। उसने क्या किया? बोला पहले सब खिड़की को क्या करो? खोल दो। सब खिड़की को क्या करो? खोल दो। जब खिड़की को खोला तब देखिए थोड़े देर में क्या हो गया पता है क्या? एक मक्खी, बोले तो क्या बोलते हैं, बटरफ्लाई, वो आकर उड़ते हुए आया, डायरेक्ट आकर जो असली फूल है उसके ऊपर आकर बैठा। आप समझ रहे हैं? उसने बोला यही असली है, बाकी सब क्या है? नकली। यही ओरिजिनल है, बाकी सब क्या है? नकली है। हालेलुया। उसी तरह देश में भी बहुत सारा डुप्लीकेट चर्चेस है। आप समझ रहे हैं? लेकिन ओरिजिनल जो है वही चर्च किधर जाएगा? प्रभु के आगमन में जाएगा। जो डुप्लीकेट है वो सब क्या हो जाएगा? छोड़ दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। देखिए वो ओरिजिनल चर्च के बारे में ही वहां पर क्या किया है? लिखा है। कौन सा चर्च प्रभु के आगमन में जाएगा कर उसमें क्या किया है? लिखा है।
वो वचन को फिर से हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। एफिसियों की पत्री 5वां अध्याय उसका 27वां वचन पढ़ेंगे। और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर हाँ अपने पास खड़ी करे, हाँ, जिसमें न कलंक, जिसमें न कलंक, न झुर्री, दुर्री, हाँ, जुरी, न कोई और ऐसी वस्तु हो। 2 चीज नहीं होना है, 3 चीज होना है। एक चर्च बोलेंगे तो उसमें क्या नहीं होना है, 2 चीज नहीं होना है, 3 चीज क्या करना है, होना है। वही उसमें लिखा, वो एक ही वचन में इतना पॉइंट दिया है। एक ही वचन में एक चर्च कैसा होना है करके क्लियरली लिखा है। उसमें 2 चीज क्या नहीं करना है, नहीं होना है, और 3 चीज क्या करना है, होना है। वही मैं आज आपके बीच में क्या करने वाला हूं, बताने वाला हूं। फर्स्ट देखिए, कलंक। कलंक उसका मुझे पता नहीं हिंदी में कितना वर्ड्स है, मुझे पता नहीं, लेकिन मैं बताता हूं फिर भी। कलंक नहीं होना, क्या नहीं होना है। एक चर्च बोलेंगे तो एक्चुअली हिंदी तमिल बाइबल में दिया धाक, धाक नहीं होना है। आप समझ रहे हैं। देखिए, गंदा लगेगा तो उसको क्या कर सकते हैं, धो के साफ कर सकते हैं, लेकिन जो धाग लगता है तो वो क्या नहीं करेगा, जल्दी नहीं जाता है। तो कलीसिया में वही लिखा है, कलंक, दाग नहीं होना। क्या नहीं होना, धाग नहीं होना है। देखिए 3 पॉइंट करता हूं, चलिए। आपको और मुझे दाग पहुंचाने वाला, कलीसिया के ऊपर दाग पहुंचाने वाला, कलंक पहुंचाने वाला 3 चीज है। एक है पाप, दूसरा है शरीर, तीसरा है संसार। एक, पाप, शरीर, संसार, ये तीनों के लिए मैं वचन आपको देता हूं। एक एक करके हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ले लीजिए, यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के किताब उसका 2 अध्याय 22वां वचन। चाहे तू अपने को सजी से धोए, हाँ, और बहुत से साबुन भी प्रयोग करे, हाँ, तो भी तेरे अधर्म का धब्बा, हाँ, तेरा अधर्म का धब्बा, क्या लिखा है, डब्बा, हाँ, मेरे सामने बना रहेगा। हाँ, प्रभु यहोवा की यही वाणी है। देखिए, अधर्म, पाप, उसमें हिंदी में क्लियर नहीं दिया है, लेकिन तमिल बाइबल में अच्छा से दिया है। तमिल बाइबल में उसमें लिखा, मराठी बाइबल है, कोई पढ़ सकता है मराठी में। मराठी में क्या दिया है, यिर्मयाह के किताब उसका पढ़िए 2 अध्याय 22वां वचन। यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के किताब 2 अध्याय 22वां वचन। पापाचा धाक, मराठी में अच्छा से दिया है, मराठी में दिया है पापाचा धाक। पाप देखिए, एक व्यक्ति के ऊपर धाक क्या करता है, पहुंचाता है। आप समझ, पाप हमारे ऊपर क्या करता है, धाक लगा देते हैं। इसलिए परमेश्वर के बच्चे लोग देखिए, हमारे जीवन में पाप नहीं होना है, पाप नहीं होना है। आप समझ रहे, हमें धाक पहुंचाने वाला कोई भी पाप हो वो हमारे जीवन में नहीं होना है। मैं कहता हूं, पिक्चर देखते हैं, वो हमें क्या करते हैं, आप एक मूवी देखकर आइए, ऑटोमेटिक आपके ऊपर क्या आ जाएगा, धाक लगेगा। आप समझ रहे, एक मूवी आप देखेंगे उसमें क्या धाक, हाँ, आप समझ रहे हैं। सोचिए, मूवी देखने से क्या अच्छा, आपका माइंड में ऑटोमेटिक, देखिए वो मूवी में आपने जो देखा वो चीज ऑटोमेटिक आपका माइंड में क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। माइंड में क्या करेगा, तुरंत क्या करेगा, इफेक्ट। हाँ, इसलिए देखिए, पिक्चर सब क्या नहीं करना है, नहीं देखना है। हम परमेश्वर के बच्चे लोग नहीं देखना है। हम प्रभु के लोग तो थिएटर में तो जाने का ही नहीं, थिएटर में जाने का ही नहीं है। आप समझ रहे हैं, क्योंकि प्रभु कहते हैं कि टट्टा करने वालों के मंडली में, ऐसा लिखा है, क्या लिखा है, टट्टा करने वालों के मंडली में बैठने का नहीं है। वो कौन सा मंडली है, टट्टा करने वाले के मंडली। अब सब उसमें हम नहीं बैठना है, हम उनके साथ बैठकर जाके पिक्चर नहीं देखना है। हम प्रभु के लोग हैं, आप समझ रहे हैं। इसलिए कहते हैं थिएटर में सब क्या मत करो, मत जाओ, मूवी सब मत देखो करके। क्योंकि देखिए, मैं सच में हुआ घटना कहता हूं, आप समझ रहे। अपने चर्च में एक लड़की आती थी, पहला उसका नाम नहीं बताऊंगा। एक दिन हम उसके घर पर गए, देखा तो उसके अंदर से दुष्ट आत्मा क्या किया, निकला। तो मैं बोला, मैं उसको भगा रहा था, उसका नाम पूछा, कौन है तू करके पूछा। तुरंत वो बोला, मेरा नाम चंद्रमुखी करके। हाँ, ये मेरा एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूं, आप समझ, चंद्रमुखी करके। मैं बोला,
कहे चंद्रमुखी, ये तो नया नाम लग रहा है कुछ तो। हाँ, तो मैंने उसके माँ से पूछा ये चंद्रमुखी करके, चंद्रमुखी तो पिक्चर का नाम है, क्यों क्या हो गया करके पूछा। वो तब उन्होंने बताया कि ये लड़की क्या करती थी, कंटिन्यू चंद्रमुखी का मूवी कंटिन्यू कम से कम 4-5 बार कंटिन्यू, 2-3 दिन में 4-5 बार कंटिन्यू उसने चंद्रमुखी मूवी देखा। अभी देखिए उसमें इतना अफेक्ट है कि वो दुष्ट आत्मा अंदर आके बैठ गया। आप समझ रहे इतना, इसलिए परमेश्वर के बच्चे लोग, इसलिए मैं कहता हूं ये मूवी सीरियल ये सब क्या मत करो, मत देखो। ये सब आपको क्या अपवित्र करेगा। ये सब चीजें हमें क्या करेगा, धाग हमारे ऊपर क्या करेगा, धाग लगाएगा। इसलिए हम देखिए ये सब नहीं कर, चर्च बोलेंगे तो उसमें क्या नहीं होना है, धाग नहीं होना है, धाग नहीं होना है। आप समझ रहे हैं, हाँ ये बहुत जरूरी है। सेकंड वही वचन फिर से पढ़े, एफिसियों की पत्री 5वां अध्याय 27वां वचन। और उसे एक तेजस्वी कलीसिया बनाकर हाँ, अपने पास खड़ी करे, हाँ, जिसमें न कलंक, हाँ, न जुर्री करके दिया है। जुर्री बोलेंगे तो क्या है, नहीं पहला कलंक के बारे में मैं 3 पॉइंट नहीं खत्म किया, एक ही पॉइंट बताया। दूसरा पॉइंट 1 मिनट बताए, यहूदा के किताब पहला अध्याय 23वां वचन, यहूदा के किताब सॉरी। और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो, हाँ, और बहुतों ऊपर भय के साथ दया करो, पर उस वस्त्र से भी घृणा करो, हाँ, जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। जो शरीर के द्वारा, आप समझ, शरीर के द्वारा कलंकित हुआ है। शरीर देखिए, शारीरिक क्रिया जो है आपको और मुझे कलंक करता है, आपको और मुझे धाग पहुंचाता है। कौन सा क्रिया, शरीर बोलेंगे तो कौन सा शरीर, आप समझ, शारीरिक, ये शारीरिक क्रिया, इसका कुछ काम है, वो काम हमें क्या करता है, धाग पहुंचाता है। आप इसके बारे में इधर बच्चे लोग थोड़ा ध्यान से सुनना, बीच में कुछ मत बोलिए, हाँ अच्छा ध्यान से सुनिए। देखिए रोमियो के पत्री 8वां अध्याय पूरा पढ़ेंगे, प्रेरित पौलुस इसके बारे में क्लियरली क्या किया लिखा है। शरीर देखिए हमेशा आत्मा के विरोध में, आत्मा शरीर के विरोध में, आप समझ रहे हैं। आप शरीर का कहना जब मानते हो तब आपके ऊपर क्या करेगा, धाग लगेगा, आपके ऊपर क्या लगेगा, धाग। शरीर का कहना कभी देखिए नहीं मानना है, हमारा आत्मा जो कहता है उसे हम मानना है और उसके अनुसार चलना है। अभी एग्जाम्पल के लिए मैं कहता हूं, अभी आत्मा, हमारे अंदर जो आत्मा है वो आत्मा मुझे कहेगा कि तुम क्या करो, 1 घंटा प्रार्थना करो करके, 1 घंटा क्या करो, प्रार्थना करो। लेकिन मेरा शरीर कहेगा नहीं, तू बहुत टायर्ड है, तू 1 घंटा अच्छा से सो जा, 1 घंटा क्या कर, आराम कर। अभी आप समझ रहे हैं, मेरा आत्मा क्या कह रहा है, प्रार्थना कर। मेरा शरीर क्या कह रहा है, शरीर क्या कह रहा है, सोने के लिए। अभी देखिए, अभी मेरा इच्छा है, मैं शरीर का कहना मान रहा हूं या आत्मा का कहना मान रहा हूं। अगर मैं शरीर का कहना मैंने माना, उसका मतलब समझ लीजिए मेरे ऊपर क्या करेगा, धाक लगेगा। आप समझ रहे, मेरा आत्मा कहेगा तू चुपचाप रहे, सेल्वा तू चुपचाप रहे, तू मुंह नहीं खोलना, तू अपना मुंह नहीं खोलना। लेकिन मेरा शरीर कहेगा देख वो कितना बात कर रही है, तू दो गाली उसको दे दे, 2 गाली क्या कर दे, उसको दे दे। आप समझ रहे हैं, अभी मैं अपना शरीर का कहना मान रहा हूं या मैं अपने आत्मा का कहना मान रहा हूं। अभी देखिए, मैं कहता दान देने का टाइम आया, इसमें भी मैं बताता, मेरा आत्मा कहेगा 50 रुपीज क्या कर दे, प्रभु को दे दे करके, देख पर्स में 50 रुपीज का नोट है वो दे दे। लेकिन शरीर कहेगा 50 मत दे, 10 रुपीज दे दे, 10 रुपया का नोट क्या कर दे, आप समझ। लेकिन अभी हम किसका मान रहे हैं। अब हर चीज में देखिए आपके अंदर क्या होगा, एक लड़ाई होगा, आपके अंदर क्या होगा, एक लड़ाई। आप सब आपके अंदर ही अंदर क्या होगा, एक लड़ाई। वो लड़ाई और कुछ भी नहीं, आपका शरीर और आपके आत्मा के बीच में होने वाला लड़ाई है।
अभी आप शरीर का कहना मानते हैं या आत्मा का कहना मानते हैं? अगर आप शरीर का कहना मानते हैं तो आप शारीरिक रीति से चलते हैं, आपका शरीर में क्या हो जाएगा? दाग लगेगा। आप समझ रहे हैं? इसलिए परमेश्वर के बच्चे लोग हम आत्मा का कहना क्या करना मानना। वचन को पढ़िए, रोमियो के पत्री 8वां अध्याय उसका 13वां वचन 14वां वचन पढ़िए। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। देखिए, शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो क्या होगा? मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रिया को मारोगे तो जीवित रहोगे। तो जीवित आत्मा के द्वारा शारीरिक क्रियाओं को हम क्या करना है? मारना है, नाश करना है, तो हम जीवित रहेंगे। आगे अगला वचन पढ़ो। इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। देखिए, आत्मा के चलाए चलते हैं वही कौन है? आप समझे, परमेश्वर का पुत्र है। इसलिए देखिए, मैं कहता हूं वही चर्च है जो शारीरिक बातों को नहीं सुनता है, आत्मिक बातों को सुनता है। वही क्या है? चर्च है। आप समझ रहे हैं? थर्ड मैं कहता हूं याकूब के पत्री 1 अध्याय 27वां वचन। पहला मैंने कहा पाप हमें क्या करता? धाक लगाता है। सेकंड, शरीर हमारे ऊपर धाक लगाता है। थर्ड, याकूब के पत्री 1 अध्याय 27वां वचन। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के कलेश में इनकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। अपने आप को संसार से निष्कलंक। थर्ड देखिए, संसार हमें क्या करता है? कलंक करता है। संसार हमें हमारे ऊपर दाग लगाता है। इसलिए परमेश्वर के बच्चे लोग, इसलिए यीशु ने कहा जैसा मैं संसार का नहीं हूं वैसे ही ये भी क्या नहीं है। आप कौन है? आप कौन है? बोलिए ना। संसार के नहीं है। आप समझ रहे? यीशु ने कहा मैं संसार का नहीं हूं वैसे ही वे भी क्या नहीं, संसार के नहीं है। देखिए, मैं कहता हूं परमेश्वर के बच्चे लोग, संसार के लोग कैसे भी रह सकते हैं, लेकिन आपको और मुझे संसार के लोगों को नहीं देखना है। संसार के लोग कैसे भी बाल काट सकते हैं, हमको नहीं। संसार के लोग कैसे भी कपड़ा पहन सकते हैं, लेकिन हमको नहीं करना है। हमें ऐसा नहीं करना है। आज देखिए, संसार के लोगों में और प्रभु के लोगों में कोई फर्क नहीं दिखता है। कोई फर्क दिखता है क्या? देखिए, सब लोग खड़े रहेंगे तो आपको देखिए सब कुछ फर्क ही नहीं दिखेगा। आप समझ, पहला सब ऐसा नहीं था। 1000 लोगों के बीच में भी एक व्यक्ति अगर प्रभु का खड़ा रहेगा, बराबर पहचान सकते हैं कि यह व्यक्ति प्रभु का है करके। लेकिन आज नहीं है, आज नहीं पहचान सकते। 100 लोगों 10 लोगों के बीच में अगर एक प्रभु का व्यक्ति खड़ा है तो उसे पहचान नहीं सकते आज। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता हूं संसार के लोगों में और हम में एक डिफरेंस क्या करना है? दिखना है। यह बहुत जरूरी है। आप समझ रहे? आजकल देखिए, पहला एक्चुअली क्या है, जो फटा हुआ पैंट पहनता है वो सोचता है कि मुझे कभी अच्छा कपड़ा मिलेगा करके सोचते हैं, लेकिन अच्छा कपड़ा जिसके पास है वो फटा हुआ कपड़ा। आप देखिए, है कि नहीं? आप देखिए, इस सिग्नल में उधर इधर जो खड़ा रहते हैं वो लोग सोचे, वो लोग के पास कपड़ा नहीं। वो लोग सोचते हैं कि वे लोग सोचते हैं मुझे अच्छा कपड़ा कोई देगा क्या, मुझे पहनने के लिए अच्छा कपड़ा नहीं है। लेकिन आज फैशन बोल के अच्छा कपड़ा पहन सकते, वो भी फटा हुआ कपड़ा पहन के क्या करते हैं? घूमते हैं। सोचिए, परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता हूं बाहर के लोगों को तो छोड़ दीजिए, चर्च के अंदर भी वही हालात है। चर्च के लोग भी कैसे हैं? फटा हुआ पैंट पहन के जाते हैं। सोचिए ना, है कि नहीं? परमेश्वर, हम संसार के नहीं हैं, हम संसार के नहीं हैं। आप कॉलेज जाते हैं, कॉलेज में 1000 लोग आते हैं, उनको मत देखिए, उनको देखिए मत। आप काम पर जाते हैं, काम पे उधर बहुत से लोग आते हैं, उनको मत देखिए। हमें किसको देखना है? परमेश्वर को देखना है। हम प्रभु के वचन को देखना है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, संसार के लोगों का जैसा हम नहीं रहना है। हम
नहीं रहना है। संसार हमें क्या करता है, धाक पहुंचाता है। परमेश्वर के बच्चे लोग, वही मैंने कहा 3 पॉइंट। पहला, पाप हमें क्या करता है, दाग। सेकंड, शरीर हमें दाग। थर्ड, संसार हमें क्या करता है, दाग लगाता है। अभी देखिए एफिसियों की पत्री 5वां अध्याय 27वां वचन में आइए। कलंक और दूसरा कौन सा, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक न जुर्री। बराबर, जुर्री बोलेंगे तो क्या है, जुर्री बोलेंगे तो क्या है, मराठी में पढ़िए, मराठी में काय लिहिलं, सुरकुतिन, मराठी में सुरकुतिन क्या है, उसका मतलब क्या है, रिंकल। इंग्लिश बाइबल में लिखा है कि रिंकल किसको आता है, 80 साल का बूढ़े को क्या आ जाता है, गाल पूरा ऐसा। आजकल देखिए 80 साल का नहीं, 40 उम्र में ही रिंकल पड़ जाता है। क्यों, पूरा क्रीम लगा लगा के लास्ट में क्या होएगा, है ना। पहला सब ऐसा नहीं था, 80 उम्र होगा तो भी क्या नहीं होता था, एकदम। लेकिन अभी ऐसा नहीं, अभी 40 उम्र में क्या आ जाता है, 40 छोड़िए, कुछ लोगों को तो उससे भी पहला ही क्या हो जाता है, गाल को अच्छा गौर से देखिए, ऐसा पूरा ये हो गया रहेगा। आप समझे क्यों, क्रीम लगा के आप समझ रहे हैं। परमेश्वर के बच्चे लोग, आप अच्छा ध्यान से सुनिए, ये रिंकल उसका मतलब वो बुढ़ापे को क्या करता है, दर्शाता है। बुढ़ापे, कुछ लोग चर्च के अंदर देखिए अपना बुढ़ापे को क्या करते हैं, दिखाते हैं। मैं इतना साल से चर्च में आता हूं, मैं इतना साल से क्या किधर आता है, उसको सीनियरिटी। चर्च के अंदर क्या नहीं है, सीनियरिटी नहीं है। आप समझ रहे हैं, चर्च के अंदर तुम कितना साल से चर्च में आ जाओ, उसमें कोई मतलब नहीं है। आप 10 साल से आओ, आप 20 साल से आ जाओ, 50 साल से आ जाओ, उसका मतलब आपका और नया जो 2 साल से आ रहा है उसका फर्क है क्या, ऐसा नहीं है। बाइबल में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। आप समझ रहे हैं, सीनियरिटी इधर नहीं है, आप समझ रहे। कुछ लोग, उनका बात करने का तरीका ही क्या रहता है, बहुत अलग रहता है उनका बात करने का तरीका। हम सब पहला 10 साल पहला, 20 साल पहला हम चर्च में आए थे, हम कैसा प्रार्थना करते थे, लेकिन आज हम एक साइड में बैठे, वैसे ही तो आप समझ रहे। परमेश्वर ऐसा नहीं है, सीनियरिटी नहीं है। आप समझ रहे हैं, ये सब क्या है, पाप है। ये सब चर्च नहीं है। चर्च में सीनियरिटी कुछ भी नहीं है। कितने साल से आ जाओ, नया आने दो, सब एक ही है। प्रभु में क्या है, सब एक ही है। आप समझ रहे हैं। नेक्स्ट अभी 3 पॉइंट मैं बताता हूं, कौन कौन सा चीज होना है। पढ़िए वही वचन को। और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वर्णन पवित्र और निर्दोष हो। पवित्र, फर्स्ट पॉइंट देखिए कैसा होना है। चर्च बोलेंगे तो कैसा होना है, पवित्र होना है। कैसा होना है, पवित्र। आप समझ रहे, चर्च बोलेंगे तो क्या है, पवित्र होना। जो चर्च पवित्र है वही चर्च क्या करेगा, प्रभु के आगमन में जाएगा। आप समझ रहे हैं। यीशु देखिए छाबू को लेकर किधर आया, मंदिर में आया, सब तोड़कर क्या क्या भगाया सबको। क्यों, क्योंकि मंदिर पवित्र होना है। मंदिर को अपवित्र कर, मंदिर को डाकुओं के घर बना दिया उन्होंने। मंदिर को क्या बना दिया, डाकुओं की गुफा बना दिया। इसलिए यीशु को बहुत गुस्सा आया, चाबू लेकर डायरेक्ट क्या किया, मारने के लिए, तोड़फोड़ करने के लिए शुरू कर दिया। आप समझ रहे हैं। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता हूं चर्च बोलेंगे तो कैसा होना है, पवित्र होना है। आप देखिए नेहेमिया के किताब में 13वां अध्याय, वहां पर देखिए एक मंदिर है। उस मंदिर में उसने क्या किया, तोबियात,
पढ़िए 13वां अध्याय 7वां वचन 8वां वचन 9वां वचन पढ़िए। और मैं यरूशलेम को आया, हाँ। तब मैंने जान लिया कि एलियाशिब ने तोबिया के लिए परमेश्वर के भवन के आंगनों में एक कोठरी तैयार कर कैसी बुराई की है। इसे मैंने बहुत बुरा माना और तोबिया का सारा घरेलू सामान उस कोठरी में से फेंक दिया। सारा घरेलू सामान उस कोठरी में से फेंक दिया। कोठरी में से क्या किया? फेंक दिया। तब मेरी आज्ञा से वे कोठरियां शुद्ध हो गई। कोठरियां शुद्ध हो गई। अच्छा, मैं बता देता हूँ, आप मत पढ़, बस हो गया। मैं बताता हूँ, आप अच्छा ध्यान से समझ लीजिए। नेहेमिया बेबीलोन देश से आकर क्या किया? देखा। किसको देखा? परमेश्वर के मंदिर को देखा। जब परमेश्वर के मंदिर को देखा, तोफिया नामक एक व्यक्ति, उसने क्या किया पता है क्या? मंदिर में जो वस्तु है, मंदिर का चीज है, उसे सब क्या किया? मंदिर से बाहर निकाल दिया। बाहर निकाल कर अपना घर का जो सामान है वो सब किधर लाके रखा? मंदिर में लाके रखा। जब नेहेमिया आकर इसे देखा, नेहेमिया को बहुत गुस्सा आया। नेहेमिया ने उसका घर का सामान जितना मंदिर के अंदर था सब उठाकर बाहर फेंक दिया और परमेश्वर के मंदिर का जो सामान बाहर था उसे किधर लेकर आया? अंदर लेकर आया। देखिए, अपना शरीर क्या है? परमेश्वर का मंदिर है। ये मंदिर में, मंदिर बोलेंगे तो उसमें क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? मंदिर बोलेंगे तो पवित्र होना चाहिए। मंदिर बोलेंगे तो प्रार्थना होना चाहिए। मंदिर बोलेंगे तो वहां पर परमेश्वर का वचन होना चाहिए। मंदिर बोलेंगे तो वहां पर प्रभु का गीत होना चाहिए। आप सब, लेकिन ये सब क्या किया? शैतान ने हमारे अंदर से क्या किया? हटा दिया। हटाकर शैतान उसके चीजों को लाकर किधर रखा है? अंदर। आप समझ, आज परमेश्वर के गीत के बदले में कौन सा गीत है? अंदर पिक्चर का गीत। आप समझ रहे हैं? अंदर प्रार्थना के बदले में अभी क्या है? मोबाइल, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट, ये सब किधर है? अंदर। ये सब किधर है? अंदर। आप समझ रहे हैं? अंदर क्या होना चाहिए? प्रार्थना। लेकिन वो प्रार्थना अभी किधर है? बाहर। आप समझ, इसलिए जब नेहेमिया आकर देखा, सब उसका वस्तुओं को बाहर उठाकर फेंका और मंदिर के वस्तुओं को अंदर लेकर। मैं कहता हूं, आज आपके अंदर जितना गंदगी है वो सब उठाकर बाहर क्या करो? फेंक दो, फेंक दो। और आपका शरीर जो मंदिर है, ये मंदिर में प्रार्थना को लाइए, ये मंदिर में प्रभु का गीत को लाइए, ये मंदिर में परमेश्वर का वचन को लाइए। मैं कहता हूं, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज देखिए कितने लोग प्रभु का गीत सुनते हैं। परमेश्वर के बच्चे लोग, देखिए मैं कहता हूं, आपके घर में सुबह सुबह देखिए कौन सा गीत हो, मोबाइल में देखिए हिंदी क्रिश्चियन सॉन्ग्स कलेक्शन, ऐसा डालिए यूट्यूब में, हिंदी क्रिश्चियन सॉन्ग्स कलेक्शन आप डालिए। डाल 1 घंटा 2 घंटा का कंटिन्यू गीत आएगा। आप समझ, उसको लगा देंगे, एक छोटा सा एक स्पीकर ले लेने का, लगा देने का। आप बर्तन साफ करते समय, झाड़ू मारते समय आप वो गीत को ऑटोमेटिक वो गीत क्या करेगा? चलता रहेगा। उससे क्या होगा? आपके घर में भी परमेश्वर का प्रसन्न रहेगा। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर का उपस्थिति रहेगा। आप भी प्रभु का गीतों को सुनते सुनते परमेश्वर की उपस्थिति में क्या कर सकते हैं? रह सकते हैं। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे, ये बहुत जरूरी है। देखिए, चर्च बोलेंगे तो कैसा होना है? पवित्र है कि नहीं? पवित्र होना। चर्च बोलेंगे तो कैसा होना है? पवित्र होना। सेकंड वही वचन को फिर से पढ़िए। पढ़िए मत्ती एफिसियों की पत्री 5वां अध्याय 27वां वचन। और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। पवित्र और निर्दोष। निर्दोष बोलेंगे तो उसमें कोई दोष नहीं होना है। लेकिन तमिल बाइबल में क्या लिखा है पता है क्या? कुछ गलत नहीं होना, गलत नहीं करना, गलत करना ही नहीं है। ऐसा चर्च बोलेंगे तो उसमें क्या?
कुछ भी गलत नहीं होना है। अभी देखिए एग्जाम्पल मैं कहता हूं, आपको एकदम क्लियरली समझाऊं तो मैं आपको बताता हूं। हम देखिए लिखते हैं, लिखते समय क्या हो जाता है, कुछ गलत लिख देते हैं, तभी हम क्या करें, मिटा कर फिर लिखते हैं। लेकिन उस वचन में लिखा है कि तमिल बाइबल में ऐसा लिखा है कि कुछ गलत होना ही नहीं है, ऐसा कुछ गलत होना ही। उसका मतलब आपका और मेरा जीवन कितना पवित्र होना है। हम देखिए, हम मनुष्य हैं, हमसे कुछ ना कुछ गलत हो जाता है, उसके बाद हम नहीं गलत किया सॉरी, फिर हम अपने आप को चेंज करते हैं। लेकिन प्रभु कहते हैं कि गलत होना ही नहीं है, इतना एक पवित्र है। चर्च बोलेंगे तो इतना पवित्र होना है, वही चर्च किधर जाएगा, प्रभु के आगमन में जाएगा। आप समझ रहे? मराठी में क्या लिखा है, पढ़िए, मराठी में एक बार पढ़िए वो वचन को, पढ़िए 5 का। उसमें भी निर्दोष दिया है, लेकिन इसमें इतना ये दिया है कि तमिल बाइबल में गलत होना ही नहीं है, गलत होना ही सेम है, मीनिंग तो सेम ही है कि नहीं? निर्दोष बोलेंगे तो भी वो भी एक ही है, आप समझ रहे हैं? हाँ, इतना पवित्र होना है। थर्ड मैं कहता हूं, थर्ड देखिए, थर्ड उसमें लिखा है, स्टार्टिंग में ही लिखा है, चर्च कैसा होना है, तेजस्वी। तेजस्वी, तेजस्वी बोलेंगे तो परमेश्वर का महिमा से भरा हुआ, परमेश्वर का महिमा से भरा हुआ। सुलेमान जब मंदिर बनाया, बनाने के बाद में उस मंदिर में क्या उतर कर आया, परमेश्वर का तेजस्वी महिमा उतर कर आया। आप देखिए, इज़राइल देश का पहला राजा कौन है? कौन है? बोलिए, इज़राइल देश का पहला राजा कौन है? दाऊद है। बोलिए, साउल। साउल पहला राजा है। दूसरा राजा कौन है? दाऊद। तीसरा राजा कौन है? सुलेमान। आप अच्छा ध्यान से सुनिए, पहला राजा को प्रभु ने छोड़ दिया, दूसरा राजा को प्रभु ने छोड़ दिया, तीसरा राजा को प्रभु ने पकड़ा। बोला परमेश्वर, तीसरा राजा के द्वारा प्रभु ने अपने लिए क्या किया, मंदिर बनवाया। क्यों पहला राजा से नहीं बनवाया? क्यों दूसरा राजा से प्रभु ने नहीं बनवाया? रीजन क्या है? दूसरा राजा तो परमेश्वर के मंदिर बनाने के लिए सब कुछ जमा करके रखा था, सब कुछ जमा करके रखा था। फिर भी प्रभु ने उसको बोला, नहीं, तू मेरे लिए मंदिर नहीं बनाएगा, तेरा लड़का सुलेमान मेरे लिए क्या करेगा, मंदिर बनाएगा, उसके राज्य को मैं स्थिर करूंगा करके प्रभु ने कहा। क्यों? फर्स्ट राजा साउल अनआज्ञाकारी, अनआज्ञाकारी। परमेश्वर ने कहा तो क्या कर, युद्ध में जाके सब क्या कर दे, नाश कर दे, लेकिन उसने प्रभु का नहीं सुना। जो अनआज्ञाकारी है वो परमेश्वर का मंदिर नहीं बन नहीं सकता है, बना भी नहीं सकता है। अनआज्ञाकारी हमारे अंदर नहीं होना है, अनआज्ञाकारी। आप समझ, अनआज्ञाकारी ये कैरेक्टर हमारे अंदर कभी भी नहीं होना। बाइबल कहता है किस किस का हम आज्ञाकारी होना है, उन लोगों का हम क्या होना, आज्ञाकारी होना है। तब परमेश्वर हमें मंदिर बनाएगा, तब परमेश्वर हमारे द्वारा मंदिर बनाएगा। सेकंड, दाऊद। दाऊद को क्यों प्रभु ने मंदिर बनाने के लिए सब जमा करके रखा, लेकिन फिर भी उसको बोला परमेश्वर तू मंदिर नहीं बनाना है, नहीं बनाना है। क्यों? क्योंकि प्रभु कहता है कि तूने बहुत सारा युद्ध किया है, बहुत सारा क्या किया, युद्ध। युद्ध बोलेंगे तो लड़ाई क्या किया है। ये लड़ाई झगड़ा करने वाले कभी परमेश्वर का मंदिर नहीं बन सकते हैं। आप समझ, लड़ाई झगड़ा करने वाले कभी परमेश्वर का मंदिर नहीं बन सकते हैं। आप समझ, सुलेमान ऐसा नहीं। सुलेमान के समय पर चारों तरफ से क्या था, एक पीस, शांति, शांति था। इसलिए प्रभु ने बोला वो मेरे लिए क्या करेगा, मंदिर बनाएगा। इसलिए परमेश्वर के बच्चे लोग, लड़ाई झगड़ा हम नहीं करना है। हम प्रभु के लोग हैं, हम प्रभु के लोग हैं। बाहर तो झगड़ा करते थे, अभी चर्च के अंदर भी क्या है, झगड़ा है कि नहीं। परमेश्वर के बच्चे लोग, ये लड़ाई झगड़ा करने वाले कभी परमेश्वर का मंदिर नहीं बन सकते, नहीं बन सकते।
आप समझ रहे हैं? एक शांति, जहां पर शांति है वहां पर परमेश्वर का मंदिर क्या करेगा, बनेगा। इसलिए हम किसी से झगड़ा नहीं करना। आजकल देखिए, आजकल का ट्रेंड बहुत बदल गया है। फोन में भी क्या करते हैं, झगड़ा। चैटिंग में भी क्या करते हैं, स्नैपचैट में भी झगड़ा, इंस्टाग्राम में भी झगड़ा। ये इधर से गाली दे के बात कर रहा है, वो उधर से गाली दे रहे हैं। मैसेज में क्या है, झगड़ा। ये इधर से, हाँ, अपने लोगों को ही मैं बोल रहा हूं, दूसरे लोगों को नहीं, क्योंकि अपने ही बच्चों का मोबाइल मैं क्या करता हूं, चेक करता हूं। तब यहां से गाली, वहां से गाली, यहां से गाली, वहां से गाली। मोबाइल चैटिंग में ही क्या झगड़ा, इनका झगड़ा चालू है। हाँ, सोचिए, परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं झगड़ा करने वाले, आप रोड में खड़े रह के झगड़ा कीजिए, चर्च में खड़ा रह के झगड़ा कीजिए, आप मोबाइल में झगड़ा कीजिए, या किधर से, आप स्वर्ग में जाएंगे ही नहीं। आप परमेश्वर का मंदिर कभी बन ही नहीं सकते हैं। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग लड़ाई झगड़ा सब छोड़ना, झगड़ा करना छोड़ो। पहले ये झगड़ा करना सब क्या करो, छोड़ो, और परमेश्वर अपने शरीर को, अपने आप को परमेश्वर का मंदिर बनाओ। तब जाकर प्रभु के आगमन में आप क्या करेंगे, जाएंगे। हाले आइए हम खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे। अपने आंखों को बंद करेंगे। परमेश्वर के बच्चे लोग, प्रभु यीशु जब आएगा, कलीसिया उठा लिया जाएगा, कलीसिया उठा लिया जाएगा। परमेश्वर के बच्चे यीशु के आगमन में चर्च उठा लिया जाएगा। चर्च में, वो चर्च कैसा होना है, उसमें दो चीज नहीं होना है और तीन चीज होना है। दो चीज, कलंक नहीं होना है, दूसरा जुर्रे नहीं होना है ना? कलंक नहीं होना है, जुर्रे नहीं होना है। कलंक, परमेश्वर के बच्चे लोग, कलंक नहीं होना है। हमारा शरीर हमें कलंक करता है, शारीरिक क्रिया हमें कलंक करता है, पाप हमें कलंक करता है, संसार हमें कलंक करता है। हमारे अंदर कलंक नहीं होना है। सेकंड, जुर्रे नहीं होना है। तीन चीज होना है। कलीसिया के अंदर पवित्रता होना है। कलीसिया को पवित्र रखिए। आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है। यह मंदिर को पवित्र रखिए, यह मंदिर को पवित्र बनाइए, ये मंदिर को पवित्र मंदिर बनाइए। पवित्र मंदिर प्रभु के आगमन में जाएगा, पवित्र मंदिर प्रभु के आगमन में जाएगा। सेकंड, मैंने कहा सेकंड, उसमें निर्दोष होना है। उसमें कुछ भी गलत नहीं होना है, कुछ भी गलत नहीं होना है, गलत करना ही नहीं है। थर्ड, मैंने कहा तेजस्वी, परमेश्वर का महिमा से भरा हुआ। परमेश्वर का महिमा कहां पर उतरा? सुलेमान ने मंदिर बनाया, वहां पर परमेश्वर का महिमा उतरा। साउल को प्रभु ने मंदिर बनाने के लिए ना मना कर दिया, नहीं। दाऊद को प्रभु ने मंदिर बनाने से मना कर दिया। साउल अनआज्ञाकारी, जो अनआज्ञाकारी है वो प्रभु के लिए मंदिर नहीं बना सकते हैं। दाऊद परमेश्वर का प्रिय है। साउल को प्रभु ने इज़राइल का पहला राजा कर प्रभु ने चुना,
लेकिन फिर भी प्रभु ने उसको मना कर दिया, उसको नहीं बनाने के लिए नहीं दिया प्रभु ने, उसको तो कुछ बोला ही नहीं और उसका मन में भी ऐसा विचार आया भी नहीं। लेकिन दाऊद का मन में इच्छा था कि प्रभु के लिए मंदिर बनाओ। दाऊद का देखकर प्रभु कहते हैं ये मेरा प्रिय है कर। लेकिन फिर भी प्रभु ने उसको मना कर दिया, तू मेरे लिए मंदिर नहीं बनाना है, तू मेरे लिए मंदिर नहीं बना। प्रभु ने उसके लिए अच्छा घर बना के दिया, लेकिन मंदिर बनाने से प्रभु ने उसको मना कर दिया। लेकिन सुलेमान के द्वारा, सुलेमान, दाऊद क्यों मना कर दिया प्रभु ने? युद्ध झगड़ा, बहुत सारा युद्ध उसने किया है, इसलिए प्रभु ने उसको मना कर दिया। लेकिन सुलेमान को ऐसा नहीं, सुलेमान के समय पर शांति था, इसलिए प्रभु सुलेमान के द्वारा प्रभु ने मंदिर को बनाया। परमेश्वर के बच्चे लोग हैं, लड़ाई झगड़ा हम नहीं करना, हम प्रभु के लोग हैं। हम अपने आप को पवित्र रखना है, हम अपने जीवन को पवित्र रखना है। थोड़े समय अपने होठों को खोलकर आमेन 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 इन द नेम ऑफ जीसस जीसस उडारा दारा शाकाला रिखा बादुना। परमेश्वर का महिमा 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 इन द नेम ऑफ जीसस जीसस जीसस। ओ परमेश्वर का महिमा, शकीना महिमा, शकीना महिमा। सुलेमान के मंदिर में जो महिमा उतर कर आया, वही महिमा आज इस मंदिर में उतर कर आया है। इस मंदिर पूरा परमेश्वर का महिमा, परमेश्वर का महिमा। उदर दर शकल रिखा बाबा बाबा। In the name of Jesus, 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 Jesus। ओ प्रभु का महिमा 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 उतर रहा है, उतर रहा है। रिबाला धीरा राशा काला रिखा बाबा 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 शिक कबो 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 रिहंतुर बेके दिना रिबल बल 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 शगल। समर्पण करेंगे, समर्पण कीजिए। आज एक डिसीजन लीजिए, दो चीज हमारे अंदर नहीं होना। मंदिर में जो जो अशुद्धता है वो सब बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि मंदिर पवित्र होना है। आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है। इस मंदिर में जो जो अशुद्धता है, जो जो गंदगी है, उसे बाहर निकाल दो, उसे बाहर निकाल दो, उसे बाहर निकाल दो, उसे बाहर निकालो। एक टाइम था आपके अंदर प्रार्थना था, बाइबल पढ़ना था, प्रभु का गीत को सुनते थे, पवित्रता था, प्रभु का सुख समाचार बताते थे। आज वो सब है क्या? वो सब शैतान ने बाहर निकाल दिया। थोबिया बोलेगा तो शैतान, वो सब आज आपके अंदर से बाहर निकाल कर वो आपके अंदर सारे गंदगी को लाके रखा है, गंदगी को लाके रखा है। इन द नेम ऑफ जीसस वो गंदगी को आप बाहर निकालिए, बाहर निकालिए। फिर से आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर होना है। फिर से आपके शरीर में ओ प्रार्थना वचन सब आने दो, अंदर गीत आने दो, प्रभु का गीत आने दो, आने दो। फिर से फिर से फिर से फिर से फिर से इन द नेम ऑफ जीसस फिर से रिन्यू रिन्यू रिन्यू। फिर से आने दो, फिर से आने दो। जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया फल को प्राप्त कर कर उकाबों के समान उड़ेंगे। वो नया नया रिन्यू रिन्यू नया होना है, नया होना है। समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं। आज आपने आपके वचनों के द्वारा हमसे बातें की, इसलिए धन्यवाद प्रभु। हम आपको महिमा देते हैं। आए हुए सभी लोगों को आशीष कीजिए,
इनके परिवार को आशीष कीजिए। आप आपके बच्चों के साथ रहिए, आपके बच्चों के परिवार को आशीष कीजिए, हर एक जरूरतों को पूरा कीजिए। इस साल के पहला इतवार के दिन में आपके उपस्थिति में आए हैं प्रभु, ये साल पूरा आप आपके बच्चों के साथ रहिए, आशीष कीजिए। हम आपको महिमा देते यीशु के नाम से। अले हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का संग प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष।